आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो हजरत ज़ैनुद्दीन अल्लाह के प्यारे वाली और एक खतरनाक अजाब बनकर आए हुए अजगर के बीच पेश आया। ये कोई आम सांप नहीं था दोस्तों, यह एक ऐसी बला थी जिसने पूरा गांव तबाह कर डाला। सांप, आग, गायें, बकरियां, इंसान सब कांप उठे थे इसके नाम से। आखिर क्या वजह थी कि यह अजगर गांव वालों पर टूट पड़ा और हजरत ज़ैनुद्दीन ने कैसे इस फितने को खत्म किया? आइए ये करिश्माती दास्तान सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था, नूरपुर के नाम से मशहूर। वहीं रहते थे हजरत ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि, एक ऐसे बुजुर्ग जिनकी मीठी जबान और रोशन चेहरा सबके दिल जीत लेता था। अपने गांव के लोग ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी उनकी इज्जत करते, मोहब्बत करते। उनकी महफिल हर रोज रोशन रहती। नौजवान, बुजुर्ग और छोटे बच्चे तालीम हासिल करने आते। हजरत का तालीम देने का तरीका कुछ ऐसा था कि रोज नए शागिर्द भी मोहब्बत से आ जाते। एक दिन जब हजरत ज़ैनुद्दीन अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे, उन्होंने फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। जो चाहता है वही होता है। वो मर्दों को जिंदा करता है और जिंदों को मिटा सकता है, बस उसी का हुक्म चलता है। इतने में एक छोटा शागिर्द जिसका नाम था आयान, मासूमियत से उठकर बोला, हजरत, अल्लाह सब कुछ कैसे करता है? हजरत कुछ देर के लिए मुस्कुराए, फिर आयान की तरफ देखकर नरमी से जवाब दिया, बेटा, ये राज सिर्फ अल्लाह की जात जानती है, बंदा इस राज को नहीं समझ सकता। बातें हो ही रही थीं कि अचानक कुछ लोग रोते चीखते हुए महफिल में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर डर और बेचैनी थी। हजरत, लूट गए, बर्बाद हो गए। हमारे गांव के दरिया के पास एक अजीम भयानक सांप आ गया है। वो हमारी एक एक गाय खा गया है और अब जिंदा निकलकर दरिया में छुप जाता है। लोग रो रहे थे, गम और खौफ से कांप रहे थे। हजरत ज़ैनुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र ना करो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रहमान है, करीम है। चलिए मैं खुद चलता हूं आपके साथ, देखते हैं क्या मामला है। हजरत कुछ चाहने वालों और अपने शागिर्दों के साथ चल दिए। उनमें वो मासूम आयान भी था जो अब भी दिल में सोच रहा था, हजरत तो कहते हैं कि अल्लाह मर्दों को भी जिंदा कर सकता है, तो क्या वो अल्लाह के हुक्म से इस सांप से निगल गई गाय को भी वापस जिंदा निकाल सकते हैं? आयान नहीं जानता था कि जिस शख्स के साथ वह चल रहा था वह अल्लाह का ऐसा बंदा है जिसका एक लफ्ज भी खाली नहीं जाता। रात का सन्नाटा था, हर तरफ अंधेरा, खामोशी और हवा में अजीब सी थरथराहट थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, जानवरों को भी अंदर बांध दिया गया था। सब डर रहे थे कि कहीं यह खौफनाक अजगर उनके घर में घुस कर ना ले जाए। हजरत ज़ैनुद्दीन ने सबको तसल्ली दी और फरमाया, सब्र करो, दुआ करो, अल्लाह की रहमत बस नजदीक है। और दोस्तों, उस रात एक ऐसा करिश्मा होने वाला था जिसने सबको हिलाकर रख देना था। एक ऐसी मिसाल कायम होने वाली थी जो रहमत, सब्र और यकीन की जीती जागती दलील बन जाती। हजरत ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने सब गांव वालों को हुक्म दिया, सब अपने अपने घरों में चले जाओ, मैं और मेरे कुछ शागिर्द यहाँ हैं। बस एक काम करना, एक मिट्टी का मटका पानी से भर के रख देना, बच्चों को प्यास लग सकती है। घर पानी फिर हजरत अपने शागिर्दों की तरफ मुतवज्जह हुए और नरमी से बोले, मैं अब एक ऐसा ताकतवर अमल करने जा रहा हूं जो सिर्फ जरूरत के वक्त किया जाता है। तुम लोग बीच में कुछ नहीं कहना, बस चुप रहना। हजरत ज़ैनुद्दीन का इरादा था कि वो मालूम करें कि यह सांप आखिर चाह क्या रहा है, क्यों इतना जुल्म कर रहा है और किस आजमाइश का हिस्सा है। रात ढलती गई, चांदनी भी धीमी पड़ गई। सांप का कोई निशान नहीं था, दरिया खामोश था, हवा सनसनी थी। तहज्जुद का वक्त हो चुका था। हजरत ज़ैनुद्दीन सजदे में थे, दुआओं में गम थे। उनके शागिर्द थकावट और खौफ के मारे गहरी नींद में डूबे थे। हजरत एक खास तस्बीह का अमल कर रहे थे, वो तस्बीह जो उनको उनके शेख ने सिखाई थी, सिर्फ बड़े आजमाइशी वक्त के लिए। अचानक दूर से जानवरों की घबराहट की आवाजें आने लगीं, घंटियों की झंकार, पैरों की थपक और एक अजीब सी दौड़ भाग। हजरत समझ गए कि वह खतरनाक अजगर दरिया से निकल आया है, मगर हजरत ने किसी शागिर्द को नहीं जगाया। वह अपने रब पर पूरा यकीन रखते थे, लेकिन छोटा मासूम शागिर्द आयान, जिसका दिल देखने को बेचैन था, चुपके से उठ गया। वह चुपचाप हजरत के पीछे निकल पड़ा, बिना बताए। हजरत ज़ैनुद्दीन ने सामने देखा और आंखों से वो अजगर देखा जो दरिया के किनारे से निकलकर गांव में दाखिल हो रहा था। इतने में एक बिस्ती के छाती को चीरते हुए एक चीख सुनाई दी, अरे मेरी गाय को खा गया, मेरी गाय को निगल गया उस सांप ने। वो लाचार आदमी रोते हुए हजरत ज़ैनुद्दीन के पास दौड़ता आया।
उसकी आवाज में ऐसी टूटी हुई उम्मीद थी कि आसमान भी रोया होगा। यहीं तक का सीन था जैसा तुमने कहा। गांव का वो शख्स रायस रोते रोते हजरत के कदमों में गिर गया। हजरत, आपने तो कहा था कुछ नहीं होगा, मगर मेरी गाय को तो सांप ने हमारे सामने ही जिंदा निगल लिया। मेरे पास तो यही एक गाय थी, अब मैं और मेरा खानदान क्या करें? हजरत, पूरा गांव अब जमा हो गया था। सबके चेहरों पर खौफ के साए थे, लोग कांप रहे थे, दिलों में असर था। हजरत, जैनुद्दीन ने गुस्से से कहा, मैंने कहा था कि अपने घरों से बाहर न निकलना, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब देख लो अंजाम। उस वक्त वो दरिंदाना सांप अपना मुंह घुमाकर सीधा हजरत की तरफ देखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता रगड़ते हुए इतना करीब आ गया कि उसकी सांस हजरत के चेहरे से टकरा रही थी। हजरत की आंखों में वो नूर था जो इंसान का नहीं था। सांप कुछ लम्हों के लिए रुक गया और फिर बिना कुछ किए चुपचाप दरिया में वापस लौट गया। सब लोग हैरान रह गए। क्या चीज थी हजरत के चेहरे पर? क्या रूहानी ताकत थी कि वो खतरनाक सांप भी लरज गया? अभी लोग संभले भी नहीं थे कि रायस फिर से रो पड़ा, हजरत, अब हमारा क्या होगा? सब गायें खत्म हो रही हैं। ये अजाब क्यों आया हमारे गांव पर? हजरत जैनुद्दीन ने गहरी सांस लेकर कहा, सच बोलो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताओ, ये सांप किस वजह से आया है? क्या कोई गुनाह तुम लोगों से सरजद हुआ है? सब लोग खामोश हो गए, सिर्फ नजरें झुकाकर एक दूसरे को देख रहे थे। हजरत की नजर तीखी थी। उन्होंने फिर कहा, देखो, अगर कोई बड़ी खता तुम लोगों से हुई है तो अभी तौबा करो, वरना याद रखना, न तुम बचोगे, न तुम्हारी गाय, न तुम्हारा गांव। ये सुनकर लोग और ज्यादा घबराए और तब एक शख्स, फैजान, आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, जबान लड़खड़ाई, हजरत, मैं सब कुछ बताता हूँ, हमारी बड़ी खता है। हम लोग गाय के दूध में पानी मिलाते हैं और फिर उस दूध को महंगी कीमत पर बेचते हैं। गरीब लोग जिन्हें असली दूध मिलना चाहिए था, वो मिलावटी दूध लेते हैं। सब लोग सिर झुकाए खड़े थे, जैसे कानून एक खुदाई का हुक्म आने वाला हो। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। रायस का चेहरा जर्द, फैजान के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हजरत जैनुद्दीन ने सख्त लहजे में फरमाया, तुम्हें अब भी समझ नहीं आई? तुम सब अल्लाह के अजीम अजीम इनामात में घमंड करने लगे थे। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास सब कुछ है तो गरीब का कोई हक नहीं। रायस ने घबराकर कहा, हजरत, कसम अल्लाह की, हमने जुल्म किया। एक मस्कीन औरत अपने भूखे बच्चे के लिए दूध मांग रही थी और हमने उसे जिल्लत से मारकर भगा दिया। हजरत, उसका दिल टूटा और उसकी आह ने आसमान तक पहुंच गई। सब लोग अपनी झुकी नजरों के साथ खामोश थे। हवा भी जैसे रुक गई थी। हजरत ने अपनी जलाली आंखों से सबको देखा। तुम लोग समझते थे कि अल्लाह के दिया हुआ माल सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा इम्तिहान था और तुम सब इस इम्तिहान में नाकाम रहे। फिर हजरत ने आसमान की तरफ देखा और बढ़कर बोले, सुन लो, जिसका हक तुमने मारा है, अल्लाह ने उसी के लिए अपनी कुदरत का निजाम चला दिया है। अब तुम्हें अपने जुल्म की सजा मिलेगी जब तक तुम खुद तौबा न करो और उस माँ और उसके बेटे से माफी न मांगो। गांव वाले चीख चीख कर रो पड़े, हजरत, हजरत, बस एक मौका और दे दें, हम अपनी गलती का कफारा देना चाहते हैं। हम उस माँ को इज्जत से बुलाएंगे, उसके बच्चे को अपने सिर का ताज बनाएंगे। हजरत ने सख्त अंदाज में पूछा, क्या वादा करते हो? सब एक आवाज में चिल्लाए, वादा, वादा, अल्लाह की कसम, हम कभी जुल्म नहीं करेंगे। हजरत ने कहा, अगर वादा तोड़ोगे तो याद रखना, अगली बार सिर्फ तुम्हारी गायें नहीं, तुम खुद भी मिट्टी में दफनाए जाओगे। लोगों के चेहरों पर लाली आ गई थी, दिलों में खौफ था, आंखों में आंसू और जुबानों पर सच्ची तौबा का इजहार था। उसी वक्त पीछे से छुपकर चलने वाला वो छोटा शागिर्द बिलाल सोच रहा था, मैं हजरत से पूछना चाहता था, क्या ये बड़ा सांप किसी गाय को वापस जिंदा कर सकता है? जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अब उसका दिल भी धड़क रहा था। वो समझ गया था, जो लोग अल्लाह के वलियों के साथ होते हैं, उनका हर लफ्ज भी अल्लाह की मर्जी से होता है। हजरत जैनुद्दीन ने अपने हाथ उठाए, आसमान की तरफ नजरें उठाई और रूह को कंपा देने वाली दुआ करने लगे, या अल्लाह, जो कदर के फैसले सिर्फ तेरी मर्जी से होते हैं, अगर तू चाहे तो मिट्टी से भी जिंदगी निकाल सकता है। आज अपनी रहमत का दरिया चला दे और इस मासूम जानवर को वापस जिंदगी दे दे। सब गांव वाले आंसुओं के साथ आमीन आमीन कहते रहे। दिलों में थरथराहट थी, सांसें अटकी हुई थीं। अचानक पूरा दरिया एक चमक से रोशन हो गया और उस बड़े सांप ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। सब लोगों की आंखें फटी रह गईं। सांप के मुंह से वही गाय, साफ सुथरी, बिल्कुल स्वस्थ, बाहर निकल आई। ना उस पर कोई खरोंच थी, ना कोई चोट,
वो मासूम गाय बेचैनी से इधर उधर दौड़ने लगी और फिर दौड़ती हुई उस शख्स के पास आ गई जिसने रात भर अपनी खोई हुई सब कुछ समझकर रो दिया था। वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा और रो रो कर हजरत के कदमों में गिर के कहने लगा, हजरत, आप वाकई अल्लाह के वली हैं। आपने तो हमारे लिए वो दुआ कर दी जो जमीन आसमान को हिला देती है। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, यह सब कुछ मेरी ताकत से नहीं हुआ, यह सब अल्लाह के फजल से है। तुम सबको इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह के बंदों को सताना और जुल्म करना खुद अपनी तबाही का दावत देना है। फिर हजरत ने गांव वालों से कहा, जाओ, अब इस गाय का दूध सबसे पहले उस गरीब औरत के बच्चे के लिए निकालो जिसके आंसुओं ने अर्श तक हिला दिया था। गांव वालों ने कसम खाई कि वो अब कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे और हर गरीब के लिए अपने दरवाजे खुले रखेंगे। आसमान पर सूरज का नूर फैल चुका था और हजरत जैनुद्दीन का चेहरा रोशन हो रहा था, जैसे अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर आए हों। बहुत अंजुली के साथ अपना सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। बहुत अंजुली के साथ अपना सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जैसे ही आपकी दुआ खत्म हुई, उस सांप का बहुत बड़ा मुंह खुला और उसने जिंदा गाय को बाहर निकाल दिया। सुभान अल्लाह, वो गाय सांस ले रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कभी किसी सांप के मुंह में गई ही ना हो। सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। छोटा सा शागिर्द अहमद मुंह खोले खड़ा था। उसने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूं? मैं तो सिर्फ सोच रहा था। अपनी कम उम्र, नादानी और बेवकूफी में ऐसा सवाल कर बैठा, मगर अल्लाह वाले ने तो सब कुछ कर दिखाया। अल्लाह वाले हजरत जैनुद्दीन साहिब मुस्कुराए और बोले, क्यों बेटा अहमद, देख लिया ना अपनी आंखों से अल्लाह का हुक्म, इसीलिए गाय सही सलामत वापस आ गई। अहमद बोला, हजरत, आपने क्या दुआ की थी? हजरत जैनुद्दीन साहिब ने फरमाया, मैं कह रहा था, या अल्लाह, या रब जल जलालुहु, तू इस कायनात का खालिक है, मालिक है, तू हर जर्रे, हर घोषे का मालिक है, तेरे पास सारी कुदरत है, तू जिंदा को मार सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। या अल्लाह, उस यतीम का वास्ता, उस माँ का वास्ता जो अपने बच्चे को मुश्किल से पाल रही है, उस गाय को फिर से जिंदा कर दे। और देखो, इस यतीम बच्चे की वजह से अल्लाह ने मुर्दा गाय को जिंदा कर दिया। अहमद ने रूह बार रूह कहा, हजरत, मैं मान गया, मैं तो सिर्फ शक कर रहा था, मगर आपने साबित कर दिया कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। हजरत जैनुद्दीन साहिब ने कहा, बेटा, मुसलमान का ईमान यही होता है कि अल्लाह की जात पर यकीन रखो, जो चाहे वो कर सकता है। उस वक्त जिस आदमी की वो गाय थी, असलम, वो आगे आया। वो रोता हुआ बोला, हजरत, आपके आने से हमारे गांव में बरकत आ गई। आपकी दुआ से ये मुसीबत टल गई, वरना हम तो बर्बाद हो गए होते। मगर एक बात मुझे शर्मिंदा कर रही है, मैं झूठ बोल रहा था। हजरत जैनुद्दीन साहिब ने पूछा, कौन सा झूठ? असलम ने आंखों में आंसू भर के कहा, मेरे पास सिर्फ एक नहीं, 5 गायें थीं। मैं डर गया था कि कहीं सांप उन्हें भी न खा जाए, इसलिए उन्हें छुपा दिया था। सिर्फ एक गाय बाहर थी जो सांप ने खा ली। फिर असलम ने सजदे में गिर के कहा, हजरत, मैं सच्ची तौबा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता हूँ। हजरत जैनुद्दीन साहिब ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मुझे मालूम था कि तुम्हारे पास 5 गायें हैं, मगर मैं चुप रहा ताकि तुम खुद अपने झूठ पर शर्मिंदा हो जाओ। तुम्हारा गुनाह है, मगर कम से कम तुमने उस यतीम माँ और उसके बच्चे के साथ जुल्म नहीं किया जैसा गांव वालों ने किया। फिर हजरत जैनुद्दीन साहिब ने गांव वालों से कहा, आइंदा कभी किसी पर जुल्म मत करना, जुल्म सिर्फ बर्बादी लाता है। सब लोगों ने सच्ची दिल से तौबा की। फिर हजरत जैनुद्दीन साहिब और अहमद वहां से रवाना हो गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि हमें इस वाकया से सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक रास्तों पर चलने की ताकत दे। दोस्त, हजरत जैनुद्दीन का नाम हमेशा हमारे दिलों में रहेगा।